हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बजट के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए उनको आज हम पढ़ लेते हैं। तो बजट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने पहले ही लिख रखी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी भी देश की सरकार के द्वारा उसकी आय व्यय का लेखा जोखा जिस दस्तावेज के माध्यम से आय व्यय का लेखा जोखा जिस दस्तावेज के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे बजट बोलते हैं। तो क्या है डेफिनेशन? किसी भी देश की सरकार के द्वारा उसकी आय व्यय का लेखा जोखा जिस दस्तावेज के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है उसे बजट बोलते हैं। और जो बजट शब्द है, इसका हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट को जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। इसीलिए हमको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की तरफ पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि हम ईयर वाइज याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 1733 इसमें क्या हुआ था? हमारा जो विश्व का पहला बजट पेश किया गया था। विश्व का पहला बजट रॉबर्ट वालपोल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, यानी नेक्स्ट ईयर मतलब 1733 के बाद अब हम चलते हैं 1860 ईस्वी में। 1860 में क्या हुआ था कि 7 अप्रैल डेट याद रखनी है हमको। 7 अप्रैल 1860 इसमें जो है भारत का इंडिया का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन के द्वारा, ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा। जेम्स विल्सन जो थे, ये जो भारत का पहला बजट पेश किए थे, ये ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके अर्थशास्त्र थे। जेम्स विल्सन ईस्ट इंडिया कंपनी के अर्थशास्त्र थे ये। तो इनको इसीलिए क्या बोलते हैं? भारत में बजट बोला जाता है, इंडिया में फादर ऑफ बजट, यानी बजट के पप्पा। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हम इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारा 1860 हो चुका था। अब हम 1867 ईयर की तरफ बढ़ते हैं। 1867 इसमें क्या हुआ था? 1867 में ये हुआ था कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए फाइनेंशियल ईयर घोषित किया गया था। फाइनेंशियल ईयर घोषित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस पॉइंट में, इस ईयर में बस यही याद रखना है हमको। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट 1892 1892 इसमें क्या हुआ था कि जो भारत परिषद अधिनियम 1892 था ना, उसके तहत जो है, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो भारत के लोग थे उनको अंग्रेजों के द्वारा बहस करने का अधिकार मिला। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। क्या? बहस करने का अधिकार। बहस करने का अधिकार मिला। नेक्स्ट ईयर पर चलते हैं 1924 इसमें क्या हुआ था कि 1924 में कि ब्रिटिश अर्थशास्त्र, यानी ब्रिटिश अर्थशास्त्र विलियम एकोवर्थ के द्वारा बजट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
आम बजट पहला था, दूसरा था रेल बजट। ये पॉइंट्स हमको याद रखने हैं कि किस ईयर में जो है बजट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, तो उसको हम आंसर देंगे 1924। ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि आगे चल करके हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें एक और जो संशोधन है वो भी आने वाला है उसमें, और इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होने लगता है, तो ये आपको पॉइंट आउट करना है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1947, यानी जो स्वतंत्र, जब हमारा भारत आजाद हुआ था, तो इसमें जो है 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट अक्सर करके एग्जामों में पूछा जाता है। ये किसने पेश किया था? तो आर.के. षणमुखम शेट्टी, इनका नाम हमको याद रखना है, ठीक है। 28 फरवरी 1950 ईस्वी को गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा? जॉन मथाई जी के द्वारा, जॉन मथाई। ये नाम भी हमको याद रखना है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर है हमारा 1970। इस ईयर में क्या हुआ था कि जो भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री इंडिया की, पहली महिला प्रधानमंत्री इंडिया की, महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, इन्हीं के द्वारा जो बजट था ये पेश किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर है हमारा याद रखने वाला 2000 में क्या हुआ था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, तभी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा इनके द्वारा जो है बजट पेश करने के टाइम जो था बजट पेश करने का, तो 5 बजे था शाम को, 5 बजे से हटाकर से परिवर्तित करके सुबह 11 बजे कर दिया गया, सुबह 11 बजे कर दिया गया। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 2017 में क्या हुआ था कि विवेक देवराय समिति के आधार पर जो बजट को अलग किया गया था 1924 में, उसको फिर से एक कर दिया गया। बजट को पुनः एक कर दिया गया, यानी जो आम बजट और रेल बजट 2 भागों में डिवाइड किया गया था, उसको फिर से एक ही में मतलब सम्मिलित कर दिया गया। जो बजट पेश करने की डेट थी 28 फरवरी को परिवर्तित करके 1 फरवरी कर दी गई, यानी जो बजट पेश किया जाता था 28 फरवरी को, अब पेश किया जाएगा 1 फरवरी को 2017 से। ये इसमें 2021 इसमें क्या हुआ था, ये जो ईयर है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है, इसको हर हालत में इसको याद ही रखना है, इसको भूलना नहीं है कभी भी। इसका जो भारत का पहला, इसमें क्या हुआ था कि भारत का पहला डिजिटल बजट पेश किया गया था, डिजिटल बजट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला है पॉइंट हमारा ये।
और इसमें जो क्या हो, ये किसने पेश किया गया, ये किसने पेश किया, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, निर्मला सीतारमण। ये क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता रहा है एग्जामों में जीके द्वारा, और इनके द्वारा ही सर्वाधिक समय तक भाषण दिया गया इसी साल, यानी इसी बजट के चलते सर्वाधिक समय तक भाषण। तो समय कितना था, 2 घंटे 40 मिनट। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे 2021 तक। तो इनको हमको ऐसे ही याद रखना है कि जैसे 1733 पहले सन पर था, इसी तरह सन वाइज याद करते हैं। एक बार हम इनको फिर से रिकॉल कर लेते हैं, इसको रब कर करके। हाँ, तो हम एक बार फिर से इस पूरे टॉपिक को फिर से एक बार थोड़े से टाइम में रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। तो बजट की डिफिनेशन क्या थी, किसी भी देश की सरकार के द्वारा जो उसकी आय और व्यय का लेखा जोखा था, जिस दस्तावेज के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, उसी को बजट बोलते हैं। तो ये बजट की डिफिनेशन थी। इस बजट का जो है भारतीय संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, जबकि बजट को जो है भारतीय संविधान में आर्टिकल 112 के अंतर्गत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। ये हमारा जो बजट था उसकी डिफिनेशन के कुछ पॉइंट्स थे। अब हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो है रिकॉल कर लेते हैं फिर से। तो पहला ईयर था हमारा 1733। इसमें क्या हुआ था, 1733 में ये हुआ था कि विश्व का पहला बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, रॉबर्ट वालपोल जी के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, 1860 में क्या हुआ था कि 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में भारत का पहला बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन जी के द्वारा। इसीलिए इनको हम फादर ऑफ बजट बोलते हैं, इंडिया का फादर ऑफ बजट, जो कि फाइनेंशियल ईयर घोषित किया गया था, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च रखा गया। फिर 1867 के बाद 1892 जो है एक एक्ट था पहले, भारत परिषद अधिनियम 1892। इस अधिनियम के तहत जो है भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। ये पॉइंट इसमें याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 1924 पे। 1924 में जो है जो बजट है इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था, किसके द्वारा, विलियम एकोबर्थ के जी के द्वारा, जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इस ईयर के बाद चलते हैं 1947। 26 नवंबर 1947 को भारत का जो स्वतंत्र भारत था उसका पहला बजट पेश किया गया था, किसके द्वारा, आर.के. षणमुगम शेट्टी जी के द्वारा। फिर चलते हैं 1950 पर। इसमें क्या हुआ था कि गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 ईस्वी को पेश किया गया था, किसके द्वारा, जॉन मथाई जी के द्वारा। फिर चलते हैं 1970। इसमें क्या हुआ था कि जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा बजट पेश किया गया था। फिर चलते हैं 2000 पे। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब चल रही थी, तभी वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा जी ने जो बजट पेश करने का टाइम था उसको चेंज कर दिया। शाम को 5 बजे बजट पेश करने का टाइम था, उसको चेंज करके सुबह 11 बजे कर दिया गया। ये हमारा पॉइंट रिकॉल हो गया। फिर चलते हैं 2017 पे। 2017 में एक इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे, 2 इम्पोर्टेंट चेंजेस हुए थे बच्चों। इसमें क्या हुआ था कि 2017 में विवेक देवराय समिति के आधार पर जो है डेट, यानी बजट पेश करने की डेट जो थी 28 फरवरी, उसको 1 फरवरी कर दिया गया था। और जो इसको बजट था हमारा जो पहले 1924 में 2 भागों में विलियम एकोबर्थ जी ने डिवाइड किया था, उसको 2017 में आकर के फिर विवेक देवराय समिति के आधार पर इसको फिर से 1 कर दिया गया। ये हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है, जो कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों में कंफ्यूज होने की, मतलब यहाँ पर अलग किया गया, फिर यहाँ पर 1 कर दिया गया। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर चलते हैं 2021 पे। 2021 में क्या हुआ था कि भारत का डिजिटल बजट पेश किया गया था। भारत का पहला डिजिटल बजट किसके द्वारा, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। इसी के चलते इन्होंने सर्वाधिक लंबे समय तक 2 घंटा 40 मिनट तक भाषण दिया था, जो कि अभी तक किसी ने भी इतने टाइम तक भाषण नहीं दिया है। इसीलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसीलिए
ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, और जितने भी पॉइंट अभी तक मैंने कराए हैं इन सभी को याद रखना है। ये सारे हमारे पॉइंट इसी तरह याद करने हैं आपको, जैसे कि मैंने ये सन पहले 1733 लिखा, फिर 1860 लिखा, फिर 1867 लिखा, फिर 92, इसी तरह से जितने मैंने लिखे हैं इन्हीं में इसके अंतर्गत हमको याद रखना है इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। इसी तरह हम इनको याद कर पाएंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। ये मेरा याद करने का ट्रिक था। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।